हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की हुई है उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को याद है, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें हमने एक्टिविटी सेट 1 और सेट 2 का जो लैंग्वेज स्टडी वाला क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। आज के इस लेसन के अंदर हम लोग जो है उससे आगे के जो क्वेश्चंस है जो कि पैसेजेस के ऊपर डिपेंड है उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर से आप हमारे चैनल के साथ पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको 10th के सिलेबस के या 12th के सिलेबस का जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंग्लिश एक्टिविटी सेट 1 के अंदर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है इस लेसन के अंदर देखने जा रहे हैं। जैसे कि एक्टिविटी सेट 1 में टेक्सचुअल पैसेजेस है, जिसके अंदर हमको 2 पैसेजेस दिया हुआ होता है। हर पैसेज जो है वो 10 मार्क्स ईच होता है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं फर्स्ट वाला पैसेज, जो कि क्वेश्चन सेकेंड नंबर से हमें दिया जाएगा। अभी सेकेंड में जो पहले वाला क्वेश्चन है वो हमको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे हमें जो है 4 अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये 4 सेंटेंसेस हमें देखने हैं, हमें लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और ये चारों के चारों जो सेंटेंसेस है वो हमारे ये जो छोटा सा पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये पैसेज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हमें पता है द यंग सीगल वाला जो लेसन है उसके ऊपर ये सवालात हमें पूछे हुए हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, पेरेंट्स ऑफ यंग सीगल गाइडेड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यानी वो सीगल के जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उन्होंने उनके जो भाई बहन है उनको उड़ने के लिए गाइड किया। तो जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने ये जो पैसेज है इसका अच्छी तरीके से जो है वो रीडिंग कर ली। तो ये पहले वाला जो सेंटेंस रहेगा वो ट्रू रहेगा। अगर हम देखेंगे सेकेंड वाला सेंटेंस, द होल फैमिली केप्ट टॉन्टिंग यंग सीगल फॉर हिज कावर्डियस। कावर्डियस यानी डरपोक। वो जो सीगल था, जो यंग वाला सीगल था, वो बड़ा ही डरपोक था। इस वजह से उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली है वो उसे टॉन्टिंग किए करती थी, यानी उसे चिढ़ा रहे थे। ये वाला भी जो डायलॉग है वो बिल्कुल ट्रू है, तो इसका भी जवाब हम लिखेंगे ट्रू। अब अगर हम थर्ड वाला सेंटेंस देखें, द यंग सीगल मस्टर्ड अप करेज टू टेक दैट प्लंग। वो जो छोटा सा सीगल है, यंग सीगल है, उसने मस्टर्ड अप करेज यानी कहीं से होकर जो है वो हिम्मत जुटाई और वो आसमान में उड़ गया। ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, हमें पता है वो जो यंग सीगल है वो कावर्डियस था, डरपोक था। इसलिए ये वाला जो सेंटेंस रहेगा 3 नंबर का वो टोटली फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 4th नंबर का, द यंग सीगल वाज विथ हिज मदर ऑन हिज लेज। वो जिस लेज के अंदर बैठा हुआ था वहां वो अकेला नहीं था, तो मदर के साथ था, उसकी माता के साथ था, ऐसा बोला गया है। और ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है वो माता पिता उसके उड़ान भर रहे थे और उसके जो अदर भाई बहन थे वो भी उड़ रहे थे, इसलिए वो अपनी लेज के अंदर अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस रहेगा ये रहेगा फॉल्स। तो बच्चों, अब हमारे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। पहले तो ये सेंटेंस एज इट इज लिख देना है और इसके सामने हमें लिखना है ट्रू। सेकेंड वाला भी सेंटेंस एज इट इज लिखना है, फिर लिखना है ट्रू, और 3rd नंबर और 4th नंबर वाले जो है वो रॉन्ग रहेगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द अटेम्प्ट मेड बाय द सीगल टू फ्लाई। वो यंग सीगल ने किस तरीके से मेहनत की उड़ने के लिए।
तो ये जो सवाल है वो सवाल हमें कंप्लीटली यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पर मार्क्स लिखा नहीं है, लेकिन ये जो सवाल है वो 2 मार्क्स के लिए, और हमें ये इसका जवाब यहाँ पूरी तरह से जो है पैसेज पढ़ना है, और ये पैसेज के अंदर इसका जवाब है। उन्हें कई सारी अलग अलग तरीक़े से कोशिशें की उड़ने की, लेकिन वो उड़ा नहीं। ही डज नॉट फ्लाई, हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A3 में, मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स में हमें कॉलम A और कॉलम B ऐसे 2 कॉलम दिए हुए हैं। देखिए हम एक एक से जो है उसकी जो है मैचिंग पेयर्स करेंगे, जोड़ियाँ लगाएंगे। अपब्रीडिंग, अपब्रीडिंग का हमें मतलब पता है कि किसी को डांटना, गुस्सा करना, और उसकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी C वाली, ठीक है। C यानी स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग यानी अपब्रीडिंग, ये जो है सिनोनिम्स यहाँ पे हो गया। सेकेंड वाला अगर देखें हम, डिवोर, डिवोर जो है उसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को जो है निगल लेना, है ना, खा लेना। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है D में ईट, तो वो आ जाएगी उसकी जोड़ी D। उसके बाद जो है क्लिफ, क्लिफ यानी कोई ऊंची जगह, है ना, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ देखें हम A में अ हाई स्टिप फेस ऑफ अ रॉक, तो ये आ जाएगा उसका जवाब A में। और कैकल, कैकल यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाना, तो इसका भी यहाँ पे मतलब दिया हुआ है अटर अ श्रिल क्राई, यानी ये आ जाएगा B। तो हमें जवाब किस तरीके से लिखना है? तो जवाब लिखने के जो तरीक़ा है वो ये है कि मानो आपने लिख दिया है क्लिफ, ठीक है। क्लिफ के सामने आपको इस तरीके से एरो दिखाना है, और उसका जो जवाब है जैसे कि अ हाई, है ना, तो ये ऐसा इसके सामने लिख देना है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया है कि इसके जवाब क्या है। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। एक यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही कुड नॉट राइज, एंड री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनेबल टू। ही कुड नॉट राइज का अनेबल टू हमें करना है। 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और उसमें से हमें एक जवाब ढूंढकर लिखना है। जैसे देखिए, ही कुड अनेबल टू राइज, ये है, ही इज़ अनेबल टू राइज, ही अनेबल टू राइज, ही वॉज अनेबल टू राइज। तो एबल टू और अनेबल टू के जो रूल्स है, जो ग्रामर के अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं, वो अगर हम बारीकी से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ दिया हुआ जो सेंटेंस है इसके अंदर लिखा हुआ है कुड, और जब कुड आता है तब हमें पता होता है कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम एक तो वॉज इस्तेमाल करते हैं या फिर वेयर इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि कर्ता एक वचन है या फिर अनेक वचन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हम वॉज इस्तेमाल करेंगे या वेयर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर से हम यहाँ देखें अच्छी तरीके से, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसको अगर हम देखें तो हमारी समझ में एक चीज़ ज़रूर आ जाएगी कि इसमें जवाब नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, और जो 4th वाला जवाब है ही वॉज अनेबल टू राइज, ये रहेगा इसका सही आंसर। अभी जो नेक्स्ट 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है, ही वॉज टायर्ड एंड वीक, मेक इट एक्सक्लेमेटरी। हमें इसे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि जब अगर से सेंटेंस के अंदर सिर्फ वेरी आता है तब हम जो है जवाब हाउ से स्टार्ट करते हैं, हाउ से, और अगर से अ वेरी आता है तब हम जो है आंसर्स व्हाट से स्टार्ट करते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या आएगा कि हाउ से स्टार्ट रहेगा, ठीक है, हाउ से स्टार्ट होगा। अभी इसका जवाब क्या होगा, हाउ टायर्ड एंड वीक ही वॉज, ठीक है, हाउ टायर्ड एंड वीक ही वॉज। यहाँ अगर ऑप्शन में हम देखें तो वो आएगा 1 नंबर का सेंटेंस, हाउ टायर्ड एंड वीक ही वॉज, और लास्ट में जो है यहाँ जैसा दिखाई दे रहा है एक्सक्लेमेटरी का मार्क, ये आना ज़रूरी है। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स का एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बर्ड एंड व्हाई, कि आपका पसंदीदा जो पक्षी है वो कौन सा है और क्यों है। यहाँ पे जो है हर स्टूडेंट को पूरी तरह से फ्रीडम होता है कि वो अपना खुद की जो पर्सनल चॉइस है वो यहाँ लिख सकता है। हमें जो भी परिंदा पसंद है, जो भी बर्ड हमें पसंद है, चाहे पीकॉक हो, चाहे पैरट हो, चाहे पिजन हो, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन करना है, लिखना है।
और सिर्फ एक बात का यहाँ पे ध्यान रहे कि हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट रहेगा, किसी भी तरीके से इसके अंदर जो है वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे वैसा हम लोग यहाँ पे जो है आंसर लिख सकते हैं। अगर से हम देखें कि सेकेंड नंबर का पैसेज, सेकेंड नंबर वाला जो पैसेज है वो लेट्स मार्च, ये जो कैलाश सत्यार्थी की नोबेल विनिंग स्पीच है उसके ऊपर दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग जो है फटाक से देख लेंगे कि उसमें सवालात क्या दिया है। जैसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसे देखिए लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू, अभी हमें जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें जो है ये पैसेज के अंदर देखना पड़ेगा। लेट्स मार्च है ना, ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके अंदर अगर से हम देखेंगे कि फर्स्ट वाली लाइन लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस, यहाँ देखिए ये लाइन लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू ऑकनिंग, ये हमें यहाँ लिख देना है, उसके मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकेंड नंबर कैलाश सत्यार्थी सेज दैट टुडे ही सीज थाउजेंड्स ऑफ, और थाउजेंड्स ऑफ के आगे हमें यहाँ देखना है कि यहाँ लिखता है वो कि I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us, ये जो है हमें यहाँ लिख देना है। थर्ड नंबर का अगर से हम सेंटेंस देखेंगे तो क्लोज योर आईज एंड फील, अभी यहाँ पे जो फील लिखा हुआ है वो देखिए कहाँ मिलता है हमें कि क्लोज योर आईज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, पैसेज के अंदर सारे के सारे जवाब हमें मिल जाएंगे। और यहाँ अगर देखें हम लास्ट वाला सेंटेंस लेट्स यूनिवर्सलाइज, लेट्स यूनिवर्सलाइज, ये देखिए यहाँ पे लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस, ये उसका हो जाएगा जवाब। तो चौथी वाली जो लाइन है यहाँ पे लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अगर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आसान वाला सवाल है, देखिए B3 में अगर हम देखें राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अभी क्या पूछ रहा है कि डार्क दिया है, अभी ये जो डार्क जो वर्ड है इसको नाउन फॉर्म में इस पैसेज के अंदर किस तरीके से लिखा हुआ है ये हमें बताना है। जैसे अगर हम पैसेज का हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे लिखा है डार्कनेस, ठीक है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट को लिखा गया है एक्सप्लॉइटेशन, अगर हम पैसेज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एजुकेट है, एजुकेट को लिखा हुआ है एजुकेशन, ठीक है। इग्नोर है, इग्नोर को लिखा है इग्नोरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है ये जो सवाल है उसका आंसर आसानी के साथ इसी पैसेज के अंदर मिल जाता है। डार्क से डार्कनेस, एक्सप्लॉइट से एक्सप्लॉइटेशन, एजुकेट से एजुकेशन और इग्नोर से इग्नोरेंस, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है B4 है ना, डू एज डायरेक्टेड, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज, और इसके अंदर क्वेश्चन टैग हमें करने को बोला है। अभी ये लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज ये जो सेंटेंस है उसके हमें दिया हुआ है जवाब में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर से हम देखें कि एक बात हमें याद रहे कि जिस भी सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस इससे होती है उसका जवाब एक ही होता है शाल वी, ठीक है। शाल वी हम लिखेंगे इसका जवाब और उसको छोड़ देंगे, 1 मार्क हमें आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, और इसमें हमें जो है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, ये जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखना है और उसमें जो है इन्फिनेटिव कौन सा है उसे हमें पहचानना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अब इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, तो बच्चों याद रखो इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि जो वर्ब होता है वर्ब का मूल रूप यानी इन्फिनेटिव, और उसको आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका ये है कि वो जो वर्ब होता है, वर्ब का जो मूल रूप होता है उससे पहले हमें टू लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर से हम इस सेंटेंस को बारीकी से देखें तो टू पुट ये जो है इसका इन्फिनेटिव है, हमें सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। इसके बाद
B5 में एक पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही आसान होता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चन है वो आसान ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो जवाब है वो हम अपने मन से लिखते हैं। हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम जो है इसका जवाब लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ऑनरेबल कैलाश सत्यार्थी सजेस्ट अस टू डू। हमें माननीय कैलाश सत्यार्थी साहब किस चीज की सजेशन देते हैं, सलाह देते, क्या सलाह देते। जाहिर सी बात है, अगर से हमने ये सारा के सारा पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो हमें पता चलेगा कि कैलाश सत्यार्थी की सारी जीवनी जो है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के फायदे के लिए, फ्रीडम के लिए ही गई है। वो हमें यहाँ सजेस्ट करते हैं कि लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू ओकनिंग, लेट्स मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेट्स मार्च फ्रॉम मोर्टेलिटी टू डिविनिटी, लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट्स ग्लोबलाइज कंपैशन, लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस। इस तरीके से हमें कई सारे सजेशंस वो देते हैं। बच्चों की तरफ देखो, उन्हें उनकी भावनाओं को समझो और बच्चों के फ्रीडम के लिए काम करो। इस तरीके से हमें कई सारे सजेशंस ऑनरेबल कैलाश सत्यार्थी दे रहे हैं। तो हम इस तरीके से अगर से जवाब लिख देंगे तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स, कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए हमें इसमें 2 मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज ये वीडियो के अंदर 2 पैसेजेस एनालिसिस किए हैं, उसके विद सॉल्यूशन देखा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम और भी बचा हुआ जो क्वेश्चन बैंक का मटेरियल है वो आप लोगों तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियो अपने मोबाइल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि 10th क्लास में है तो उन तक ये वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए।